अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरी भी तबीयत बहुत बेहतर है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आज जो है ना, मेरा वीडियो बनाने का कोई ऐसा ख़ास प्रोग्राम नहीं था, मगर वही बात है ना, कोई मोटिवेशन दे दे तो हौसला अफजाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट हो जाता है, बंदे के अंदर हिम्मत खुद ब खुद होने लगती है। तो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि मेरी एक बहुत प्यारी सी बहन समझ लें, दोस्त समझ लें, मेरा बहुत पुराना जो है उससे साथ रहा है काफ़ी। तो तो उसने जो है ना, मुझे कल इतनी प्यारी बात कही और मुझे उसकी बात इतनी अच्छी लगी कि मेरे अंदर खुद ब खुद हौसला हिम्मत आने लगी। उसने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली कि आप ही आपके जितने भी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, इतने माशाल्लाह अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं और लोग जो है ना आपके साथ बहुत, जैसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल फेयर चल रहे हों, उनके कमेंट से पता चलता है वो आपका बहुत साथ देते हैं। तो मुझे बहुत हौसला आया, बहुत हिम्मत आई और मैंने जो है ना यही फिर सोचा कि नहीं, सुबह जो है इंशाल्लाह उठ के इंशाल्लाह हिम्मत करूँगी, ज़रूर बनाऊँगी आज वीडियो। गैप नहीं आना चाहिए। जब इंसान इतना आगे आ जाता है तो फिर जो है, फिर उसके बाद जो है ना रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने मेहनत की है यहाँ तक आने तक और मुझे पता है, मेरा दिल जानता है। तो जनाब अभी जो है ना मैं नाश्ता बना रही हूँ और हमारे घर सुबह वही एज़ यूजुअल लाइट नहीं थी, तो लाइट ना होने की वजह से जो है ना बंदा बड़ा डिस्टर्ब रहता है, काम रुक जाते हैं, जनरेटर के शोर बर्दाश्त नहीं होता। वैसे ही सर में बहुत ज़्यादा दर्द था मेरे, और मुझे ब्लड प्रेशर का भी इशू रहता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा मेरा जो है ना हाई होने लगता है। और आज सदीम साहब ने जो है ना छुट्टी की है, और ज़बरदस्ती वाली छुट्टी की है। इस महीने में इसकी 2 छुट्टियां हो गई हैं। ये जो है ना, इसने सुबह सुबह ज़िद करी कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो आज जो है ना इन्होंने, गलत बात है सदीम, बहुत गलत बात है छुट्टियां करके बड़ा दिलेर होके घूम रहा है। आज इनकी पापा से डांट पड़ी है सुबह कि क्यों छुट्टी की है, तो मैंने बचा लिया इसको, वरना वो बहुत स्ट्रिक्ट है पढ़ाई के मामले में। तो चले जी नाश्ता बनाते हैं। देखें जी, हमारा दूध उबल रहा है और मेरा सारा ध्यान इसी पे था, बातें कर रही थी और ध्यान इधर था मेरा। और ये मैंने गोभी गोश्त बनाना है अभी, कल क्योंकि मैंने सही से ना खाना पकाया, ना मेरे बच्चों ने सही से खाया है। तो अभी जो है ना, बस मैं चाय पहले बना लेती हूँ, नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर खाना वाना बनाती हूँ। आज शुक्र है हमारा कचरे वाला आ गया है, वरना जब ये नहीं आता ना तो मुझे टेंशन रहती है बहुत ज़्यादा। और ये देखें, मैंने चाय की जो है ना पत्ती वगैरह डाल दी, बस ये पकेगी और हम लोग करेंगे नाश्ता। अच्छा जी, कल जो है ना मेरे साथ ट्रेजेडी हुई कि मेरी भी तबीयत ख़राब, और ऊपर से क्या कहते हैं, जो इनकी टीचर होती हैं उनके बेटे का इस तरह से कुछ हुआ कि वो सीढ़ियों से बच्चा गिरा, 2 साल का था और उसका सर फट गया। तो वो हॉस्पिटल चली गई अपने बेटे को लेके, तो कल वो भी नहीं आई, तो बड़ी टेंशन हुई मुझे। बहरहाल मैं तो सो रही थी मेडिसिन खा के, और मेरी बेटी इतनी अच्छी है माशाल्लाह, कोऑपरेटिव है, और उसने क्या किया कि बाकायदा अपने बहन भाइयों को लेके और उसने होमवर्क भी करवाया, बच्चों को पढ़ाया। तो मुझे फ़ील नहीं होने दिया। जब मैं सो के उठी हूँ तो मुझे पता चला कि बच्चे जो है बोल रहे थे कि टीचर नहीं आई है, तो मैंने फिर उनका बैग वगैरह चेक किया, तो पूरा माशाल्लाह से उसने अच्छे से जो है ना पढ़ा लिया था, पूरा उसका होमवर्क प्रॉपर कराया सबका। तो बेटियां जो होती हैं ना, बहुत ही माशाल्लाह से माँ बाप के लिए बहुत बड़ी नेमत होती हैं। और फासिया की आदत इतनी अच्छी है कि जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो वो फुल कोऑपरेट कर रही होती है मेरे साथ और बहुत ध्यान रखती है। ये बहुत अच्छी आदत है कि उसे बर्दाश्त नहीं होता, वो बहुत केयर करती है बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह पाक बेटियों के नसीब भी अच्छे करे और बेटों के भी नसीब अच्छे करे। और सदीम साहब जो है ना आज स्कूल नहीं गए, तो आज ये फुल फनकारियाँ कर रहे हैं। आज जो है ना, ये बहुत बुरी बात है सदीम, वैसे पता है आपकी, अभी आपने रीडिंग भी करनी है। और चाय हमारी जो है ना रेडी होने वाली है, और जब तक चाय ना पिए तो सर का दर्द ही ख़त्म नहीं होता। ऊपर से हमारे घर के पास एक घर पड़ोस में बन रहा है, तो उनकी सुबह सुबह की ठक 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 सुनते सुनते ना और सर में दर्द हो जाता है। उनका भी सुबह सुबह मॉर्निंग तकरीबन 6 बजे से काम शुरू होता है, दोपहर के 2-3 बजे तक काम होता रहता है।
तो इतना सर में दर्द होता है कि बेइंतहा धड़ धड़ आवाज़ें आती रहती हैं, बस पूरा घर में गूंजती रहती हैं। चाय हमारी रेडी हो गई है। मैंने सोचा जब तक हम नाश्ता करते हैं तो ये खाना चढ़ा देती हूँ, ताकि ये भी गलता रहेगा जब तक गोश्त, और जब तक हम नाश्ता करेंगे टाइम की बचत हो जाएगी काफ़ी। चलो सदीम, स्कूल सदीम ने जाता और डांट मुझे पड़ती है, क्योंकि ये मेरा लाडला है और इसकी वजह से मुझे डांट सुननी पड़ती है। इनके पापा से बोलते हैं कि इसको सख्ती किया करो थोड़ी सी। तो और ये देखें जी, मैं जो हूँ ना, नाश्ता वाश्ता मैंने कर लिया है और बस अभी ये खाने की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। आटा भी गूंद लिया। वालेकुम अस्सलाम, मेरा शहजादा गुड्डा आ गया, मेरा छोटा सा। अदीमा मैडम आ गई। लंच खा लिया था आपने? पूरा फिनिश किया? वेरी गुड। हमारी वॉशिंग मशीन जो है ना मिनी, ये बच्चों की ख़राब हो गई है। अब इतना इशू होता है कि बेइंतहा। अदीमा वहाँ का ताला खोल दो बेटा, आराम से, गिरना नहीं। अदीमा गुड गर्ल है, अदीमा को ताला खोलने आता है, लॉक आराम से खोलती है। वेरी गुड। ये पकड़ के वहाँ रखती जाओ, जल्दी जल्दी, मैं दे रही हूँ, आप रखते जाओ। लो अदीमा आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। सदीमा आप क्या कर रहे हो? हाँ, स्कूल का वर्क अभी याद आ रहा है, स्कूल की छुट्टी करके गई। चलो सदीम, यही मुसीबत है, सारा दिन लाइट का इशू रहता है। आ जाओ सदीम, आ जाओ। ये देखें जी, हमारे घर पे बिजली चली गई फिर से, और नेट का ये भी इशू रहता है ज़ाहिर लाइट की वजह से। फिर पैकेज कौन बार बार कराएगा? आप यकीन माने, एक पैकेज 1 वीक का भी ना 500-600 रुपये का पड़ जाता है, तो उसमें मज़ा भी नहीं आता। अभी बोला है हस्बैंड को जनरेटर ऑन करें। अभी ट्यूशन टीचर आएंगी ना, फिर पढ़ाई करना। अभी रख दो बेटा, सिर्फ रीडिंग करो, ओरल वाली कॉपी पढ़ो बस, ठीक है? अभी नहीं फैलावा करो बेटा, मैं समेट रही हूँ अभी। ये भी वापस रखो बैग यहाँ पर, और ये सारी कॉपीज और सब चीज़ें अंदर रखो। चलो शाबाश मेरा बेटा, वापस रख दो बस। चलो शाबाश, आ जाओ, अभी तैयार हो जाओ, पहले फिर पढ़ाई करना। आ जाओ। शुक्र लाइट आ गई, शुक्र है। बस हस्बैंड जाने की तैयारी कर रहे हैं ऑफिस, और जनरेटर की वजह से शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह लाइट तो आ जाती है, मगर उस पर इस तरह नहीं चल सकती, और नेट नहीं चल सकता, नेट बिल्कुल भी नहीं चला सकते, क्योंकि हमारा जो बिजली का कनेक्शन है और केबल वालों का, जहाँ से हम लोगों ने नेट लिया हुआ है, वहाँ से भी ये एक ही जगह का है। यहाँ लाइट गई तो वहाँ चली गई, तो ये वाला प्रॉब्लम इतना हो रहा है। पैकेज अगर मैंने एक दफ़ा पैकेज किया था तो 4-5 डेज़ में तकरीबन जो है ना 600 का पैकेज ख़त्म। अब हस्बैंड कह रहे हैं कि ये चोचले अपने अपने पास रखो, ये एक्स्ट्रा खर्चे मैं नहीं कर रहा तुम्हारे। तो ये भी मुझे टेंशन होती है, जब लाइट चल जाती है ना, स्ट्रेस आ जाता है, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। सुबह में लाइट चली गई, दोपहर में चली गई, रात में चली गई, तो नेट भी चला जाता है, बहुत सारे काम रुक जाते हैं। आप लोगों को तो पता है कि हमारा काम यही वाला है, सारा दिन नेट का ही है, आप लोगों का, हमारा सबका। तो अल्लाह पाक सब्र देगा इंशाल्लाह, और अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं आप लोग भी क्या करें, मैं भी सबके लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करें, हमारी भी। और मेरी मानो तोती ने जो है ना मुझे हौसला दिया, ठीक है, मैं उसे प्यार से मानो तोती बोलती हूँ, और इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द मिलवाऊँगी मानो तोती से। बहुत क्यूट सी मेरी प्यारी सी शहज़ादी है, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे, और मेरी जान है वो। तो चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अभी जो है वीडियो का एंड कर रही हूँ, क्योंकि बिजली लाइट चली गई है, तो फिर मैं बस अभी फटाफट खाना वाना बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों ने, कल भी मेरे बच्चों ने ना सही से खाना नहीं खाया मेरी वजह से, और अभी जो है ना मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ। फटाफट खाना बनाएंगे उनके लिए। कपड़े वगैरह प्रेस मैं कर नहीं सकती, तो बग़ैर प्रेस किए हुए ही तैयार करूँगी, क्योंकि जल्दी उनके टीचर भी आ जाएंगे, जब तक बस सिमटा सिमटी करेंगे। और मेडिसिन खाऊंगी, क्योंकि 40% ठीक हो गया, 60% इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा।
और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम ग्लासेस नहीं लगाती तो मैं तुम्हारे जो है ना परमानेंट लेंस लगवा देता हूँ ताकि तुम्हारा ये इशू ख़त्म हो, क्योंकि ग्लासेस मुझसे नहीं चश्मा लगाया जाता। मेरे दो दो तीन तीन चश्मे पड़े हुए हैं मैं नहीं लगा सकती। मुझे ऐसा लगता है जैसे ऊपर से कुछ ना सर पे रख दिया हो किसी ने, कुछ ना आँखों पे बोझ लगता है मुझे। तो अभी देखते हैं फिर क्या करते हैं, लेंस का करते हैं या फिर वही ग्लासेस ही यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये भी एक तरह से बीमारी होती है, ग्लासेस यूज़ करना ये भी बहुत बड़ी बीमारी है कि आप किसी चीज़ के बगैर रह नहीं सकते। हालांकि मैं बादाम वगैरह भी खाती हूँ और लगती ही नहीं, आज की चीज़ें लगती ही नहीं है। पहले की चीज़ें बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, थोड़ी सी खाई जाती थी और सेहत हो जाती थी। आज के ज़माने में हमें टेंशन ज़्यादा है तो क्या लगेंगी ज़रा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो कल अगर ज़िंदगी रही तो फिर वीडियो पे इंशाल्लाह फिर आऊँगी। और अल्लाह हाफ़िज़।